मेरे पास अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आपके मैं कुरान जो के चाहूं अनुसार कह आप एक सकता हूं। बाकी हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति की संपत्ति हैं, या शादी होने तक आप अपने पिता की संपत्ति हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं और तुम्हारे शादीशुदा पति हूं। तुम्हें बोलने दे रहे हैं? वाह, क्या वो अच्छे मुसलमान है? मेरा मतलब क्या तुम्हारी मुसलमान जांच नहीं हैं। हुई? मैं ये ये नहीं तुम्हें करना तय चाहता। नहीं करना है, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारा पति अनुमति नहीं देता तुम कुरान और सुन्नत में बहुत कुछ नहीं कर सकती। तो क्या उसने तुम्हें लाइव बोलने ये की अनुमति अजीब दी? बात करने की अनुमति है। आपका मतलब क्या है? मुझे यह गाना बहुत पसंद है। महिलाओं के लिए सबसे सुंदर अधिकार है। जैसे कि तुम्हें पीटना, अध्याय 4 छंद 34, ये बहुत अच्छा है। यह तुम्हारी व्याख्या है। ठीक है, मुझे समझाओ लेकिन कि इसका मतलब यह नहीं है। मुझे यह नहीं ठीक पता। है। हाँ यार, क्यों ना तुम जाओ और दुआ करो, बातें करने का कोई फायदा नहीं ज्यादा है। नहीं जानते, मैं बस ईमानदार होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें होना क्योंकि हम कहते चाहिए थे, "ओ बढ़िया सैम, काम। तुम तुम इसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं, नहीं, नहीं। क्या तुम ठीक हो? चलो बात करते हैं। क्या तुम अपने पति के साथ, अगर तुम चाहो 4 पत्नियां और रखेलें रखना, क्या तुम इसके साथ यह ठीक हो? एक बहुत अच्छा विषय है। क्या तुम मैं ठीक हो? आपके सवाल का जवाब बिना विस्तार में जाए नहीं दूंगा, क्योंकि शब्बत शालोम। कुरान के बयान बहुत ही गहरे होते हैं। ठीक है, 406 फास और 4:3, अध्याय 4:3, विवाह करो अगर तुम चाहो 2, 3 या 4, और अगर तुम निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर सकते 31, और जो तुम्हारे दाहिने हाथ के अधिकार में है, इसमें क्या स्पष्ट है? सबसे पहले, अगर पहली पत्नी अनुमति नहीं देती है तो एक आदमी दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता। अनुसार किस स्कूल मेरी में? समझ के अनुसार। ठीक है, लेकिन ये मैं तुम्हारे कह रहा हूँ, पैगंबर हैं। क्या आपने इसकी अनुमति ली? 9 पत्नियां एक दूसरे से शादी करें। बिल्कुल। तो आपका मतलब है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि आयशा शिकायत कर रही है कि अगर उसे मौका मिलता तो वह मोहम्मद को अपने पास रखती। आयशा क्या कह रही है? मुझे अगर नहीं बात ही करें? पता। तुम नहीं जानते? जब भी मैं किसी को बुलाने जा रहा हूं तुम कहोगे तुम नहीं जानते। क्यों ना तुम जाकर वैसे जब तुम फज्र करते हो तो क्या तुम अपनी नाक में पानी डालते और 3 निकालते बार। हो? जैसे कि आप फज्र की नमाज के लिए क्या करते हैं? सुबह की हाँ, नमाज है ना? हाँ, 3 बार, सही है? हाँ, आप और आपके पति? हाँ। ठीक है, सब तो लोग कौन करता है? सब लोग वाडू शेर चलो करते तुम्हारे हैं। पति को रखते हैं। तो जब तुम मिठाई बनाने वाली हो, सुबह की नमाज के लिए आपको वजू करना पड़ता है, और आप और आपके पति अपनी नाक में पानी 3 बार डालते और निकालते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप और आपके पति ऐसा क्यों करते अपनी हैं? नाक साफ करने के नहीं, लिए। क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि शैतान को अपनी नाक से बाहर निकालें, क्योंकि वह आपकी नाक में अब सोता है। ठीक है, ये गहराई में है, ये और भी गहरा है। इस बारे में तुम मैंने क्या नहीं सोचते नहीं हो? किया। मैंने तुम्हें एक बहुत ही बुनियादी बात दी, बहुत लेकिन क्या तुम हम पर सरल विश्वास करते हो? समझाया क्या है। तुम मानते हो शैतान तुम्हारे और हमारे अंदर है? स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। लेकिन इसमें सिर्फ ये या वो ही नहीं, इसमें बहुत सारे ये मेरा सवाल फायदे नहीं है। हैं। क्या तुम विश्वास करते हो? इसे ठीक कर दूं, अपनी नाक साफ नहीं, मुझे नहीं पता कि यह आपकी नाक की आकृति है। यह रही नरीदैशा, माफ करना। अबू हुरैरा पैगंबर ने कहा, अगर तुम में से कोई सुप्त अवस्था से उठता है और शुद्धिकरण के लिए, उसे अपने नाक में पानी डालकर इसे धोना चाहिए, उसमें और फिर इसमें 3 बार फूंक मारने, क्योंकि शैतान सारी रात उसकी नाक के ऊपरी हिस्से में बैठा रहा। ये सही है और ये सही बुखारी है। मुझे सुन्ना.com से तुम्हें लिंक देने दो। यहाँ लिंक है, सम बुखारी वॉल्यूम 4 किताब 54 हदीस। मुझे 5 चाहिए, मेरी आंखों की रोशनी खराब है। दिखाओ, ये लो लिंक, ताकि तुम सोचो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मोहम्मद ने कहा कि इसलिए तुम ऐसा करते हो क्योंकि तुम्हें शैतान को अपनी नाक से बाहर निकालना होता है। तो क्या शैतान तुम्हारा पति है? अच्छा, मुद्दा क्या है? कितनी नाकों में शैतान रहता है? क्योंकि अगर तुम उसे अपनी नाक से निकाल रहे हो और तुम्हारा पति अपनी नाक से निकाल रहा है, इसका मतलब है कि वह तुम्हारी नाक और उसकी नाक में एक साथ है। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि शैतान एक रूप है। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये किस रूप में है, लेकिन शैतान लगभग सभी के साथ बुराई की ओर ले जाता तो है। शैतान सर्वव्यापी है ना? वाह, यहाँ तक कि आपका भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन शैतान है ना? ईश्वर हमेशा उपस्थित है, तो हमेशा देख रहे हैं। तुम सब और आप हार जानते मत हैं कि मैं इसके बारे में मैंने क्या हेलो सोचता नहीं हूँ। कहा, मुझे ठीक है? देखो। और तुम जानते हो कि शैतान क्यों भेजा गया है, ठीक है? और तुम जानते हो कि शैतान क्यों करेगा। मैंने नहीं कहा कि अल्लाह देख रहा है। मुझे पता है कि आप मानते हैं कि वह देख रहा है। मैंने नहीं कहा कि शैतान अल्लाह के विपरीत है। वह तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ और सभी मुस्लिमों की नाकों में एक ही समय पर रहता है। तो वह यहाँ है, आप सभी की नाकों में। अल्लाह आपके साथ वैसे नहीं है जैसे शैतान है। तो शैतान कैसे आप सभी के साथ आपकी नाकों में हो सकता है? शारीरिक रूप से कुछ ऐसा जो अल्लाह नहीं करता। सही नहीं है, तुम्हारा बयान सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह, जब भी आप तैयार हो, हाँ, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रूप से चलूंगा। जैसे कह रहा हूँ कि शारीरिक रूप से तुम्हारी नाक में, सिंथेटिकली, क्योंकि सवाल पानी है। क्या पानी भौतिक है? मैं सोचता हूँ अल्लाह पानी- यूसुफ वे बहुत अल्लाह धीमे प्लीज। हैं।
ताकि वह मेरे घर में लेकिन आ रुको, शैतान इतना बड़ा है कि वह एक ही समय में सभी की नाक में फिट हो सकता है। शैतान का रूप अलग है, क्या आप मुझे जानते नहीं पता हैं? कि इसका फॉर्म क्या है। शैतान मैं पता नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुम्हें पता करना चाहिए क्योंकि वह अभी तुम्हारी नाक में है इससे पहले कि वह, लेकिन अभी वह तुम्हारी नाक में है। क्या तुमने मेरी इच्छा की? इसका मतलब है अनदेखे का ज्ञान। मैं बस इतना अच्छा हूँ, शानदार। ठीक है। जब तुम आगे जाओ तो मुझे कहो कि पता वह है। अभी तुम्हारी नाक में है। क्या तुम्हें वह मालूम है? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि जब तुम फज्र की नमाज पढ़ते हो तो तुम्हें अपनी नाक में पानी डालना और निकालना होता है, क्योंकि रात भर शैतान वहां रहता है। ये रात भर नहीं होता, आपके वहां रात है, सही है। कहो, ठीक है, तो वह यहाँ आप आया था जानते नहीं? हैं। क्या तुमने फ्लश किया? ठीक है। उसे चुप कराओ, क्योंकि शायद इसलिए तुम्हें मेरी बात समझने में परेशानी हो रही है, क्योंकि शैतान तुम्हारी नाक में है, अपने आप को व्यस्त रखते हुए आपको भ्रमित कर रहा है, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त वो आपकी नाक में है। क्या आपने उसे बाहर निकाला? बाहर निकालो, शायद आप कर साजन सकें। मेरी नाक में दम नहीं कर रहा जब हाँ, तक मुझे कि याद है कि मैं उससे बहुत कोई परेशान उल्टी हो नहीं गया कर था। रहा है। वो मोहम्मद कह रहा था कि वह तुम्हारी है, नाक में जब है। तक तुम उन्हें बाहर नहीं फज्र निकालते से पहले नमाज। एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जब अजान दी जाती है, लिखा है, इसमें लिखा है शैतान पादता है। वह इसलिए पादता है ताकि वह नमाज का आह्वान न सुन सके। तो क्या शैतान सचमुच पादता है? क्या वह हवा छोड़ता है? और अगर वह करता है तो उसके पाद की बदबू कितनी गंदी होती है? लेकिन मैंने उन्हें फिर से ऐसा कहते नहीं सुना। अच्छा, मुझे देने दो। तुम्हारे पैगंबर ने कहा था कि जब प्रार्थना का आह्वान होता है तो शैतान इतनी जोर से पादता है तो वह इसे नहीं सुन पाता और वह चला जाता है। तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, तुम अपने पैगंबरों का मजाक ये लो भाई, तुम अपने पैगंबर का कैसे मजाक उड़ा सकते हो? ये लो, अस्सलाम मैं वालेकुम। वो नहीं आप जो हूँ। चाहते हैं वह शांत होना चाहिए। बयां करने के लिए। ठीक है, हाँ हाँ। वो मेरे प्यारे 4 अक्षरों वाले गाने पर हंस तो नहीं अच्छा, रहा, लेकिन ये शैली की कैसे किताब है। काम ये कर रहा है? तुम्हारा तरीका है बताने का दोस्त। ठीक है, मैं दोबारा कहता हूँ, मैं बुखारी हूँ, तुम मुझे हंसा रहे हो कसम से। तैयार हो जाओ, ठीक है। मैंने पैगंबर का कहा था जब अजान होती है तो शैतान अपनी ऐंठन लेता है और हवा छोड़ता है। तो वह पादता है, हवा छोड़ता है, वह पादता है। शोर के साथ इस उड़ान के दौरान जोर से पाद ताकि दूसरे की आवाज न सुनाई दे। यह है सही है बुखारी, सही है बुखारी। फिर वह अजान खत्म होने के बाद वापस आता है। खंड 1 हदीस 572। तो सिर्फ वे पाता ही नहीं है, इसमें यह भी लिखा है कि हम सब आप कर रहे क्या हैं। चाहते हैं? क्यों लिखा आपको क्या है? लगता है अरबी में पासिस वेन का क्या मतलब ये होता है? आपकी व्याख्या है ठीक है। सैम। तो जब वह फूंक मारता है तो वह क्या फुसफुसाता है? निष्क्रिय हवा का और भी मतलब हो सकता है। चलो जीएफ लार्क में एक काम आप करते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी मतलब निकाल सकते अरबी हैं। का मतलब है वो जोर से पादता है, ठीक है। तो उसका पाद क्या, उसकी बदबू है। क्या ये उतनी ही बुरी बदबू है जितनी मेरी पादों की जब मैं प्रोटीन शेक्स पीता हूँ? मुझे नहीं करना, मुझे इस पर बात नहीं करनी। मैं आपके पैगंबर के बेटे का हवाला दे रहा हूँ, यह मोहम्मद है। आप सुन्नत से इतने इसमें लिखा शर्मिंदा है, क्यों हैं? हवा पास करता है, हवा पास भगवान नहीं तुम्हारे करता है। साथ कला विभाग, यह सर? पीठ है। ये बड़े सेपरेट मायने होता है। तो वह चला गया है, वह उन्हें पार कर रहा है और कह रहा है अच्छा ठीक मुझे है। नहीं पता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह की नमाज फजर के लिए नहीं उठे? बहुत ही कम बार। बहुत कम बार। आप जानते हैं कि आप फजर के लिए क्यों नहीं जागे? सीधे चलते रहे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं मैंने हमें ढाल नहीं हाँ, बना मैं रखा अभी था। भी खुश क्योंकि हूँ। मैं शैतान की सुनता हूँ। नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे कानों में पेशाब किया। नहीं, वो यहाँ मैं है। शैतान की सुनता हूँ। शैतान ने कहा ओ मैं यहाँ तुम हूँ, जानते मुझे हो फोन क्या? करने दो। तुम बहुत थके हुए हो, मत जागो। Nerd, ये ठीक है, क्योंकि वह पर तुम तुम्हारे नहीं कानों में जागते। फिट हो जाता है, मेरे दोस्त। कानों में फुसफुसाता है। फिर मिलेंगे सब लोग। ये आपके पैगंबर का बेटा साहिब बुखारी को कह रहा है। यहाँ लिंक है और जब मैं इसे भेजता हूँ तो चैट में लिखा है कि एक आदमी फजर की नमाज के लिए नहीं जगा क्योंकि उसने अजान की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि शैतान ने उसके कानों में पेशाब कर दिया था। यहाँ मतलब ये है कि तुम उस वक्त नहीं वह उठे। कहानी है जिसमें बदला लिया जा सकता है। बहुत कूल हो। क्या ये ऐसा है? अब्दुल्लाह ने बताया, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, अब्दुल्लाह ने बताया पैगंबर से पहले यह उल्लेख किया गया था कि एक आदमी था जिसने सूर्योदय के बाद सुबह तक रात को सोया था। पैगंबर ने कहा वह ऐसा आदमी है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया था। तो यही कारण है कि तुम नहीं उठे थे। शैतान ने मेरे कान में फुसफुसाया कि तुम बहुत थक गए हो। नहीं काटो। क्या तुम्हें फजर की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? ठीक है, इसलिए मैंने नमाज नहीं तो पढ़ी। उसने तुम्हारे कान में पेशाब नहीं किया, नहीं, मुझे नहीं लगता। पर उसने इस आदमी पर पेशाब तो किया। आप ये कहने में ठीक है कि वह पेशाब करता है, वह हवा छोड़ता है, वह आपकी नाक में रहता है। अब आप इसके साथ ठीक हैं। क्या आप ये जानते थे एक मुस्लिम, एक सहाबी साथी मोहम्मद, उसने एक मादा बंदर को पत्थर मारा क्योंकि उसने जिन्ना किया। उसने अपने पति को धोखा दिया। एक समूह ने एक मादा बंदर को पत्थर मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसने जिन्ना किया। व्यभिचार। एक बंदरों के समूह ने
एक मादा बंदर को चुराना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ है, मैं इसे आपके लिए निकालता हूँ। सही अल बुखारी खंड 5 पुस्तक 28 हदीस संख्या 128। जाहिलियत के पूर्व इस्लामी काल के दौरान मैंने एक मादा बंदर को देखा जो कई बंदरों से घिरी हुई थी। वे सब उसे पत्थरों से मार रहे थे क्योंकि उसने अवैध संभोग किया था। वे उसे पत्थरों से मार रहे थे क्योंकि उसने जेनोफोबिया किया। मैंने भी उनके साथ पत्थर मारा। तो क्या तुम मानते हो कि बंदर व्यभिचार कर सकते हैं और उन पर शरीयत लागू होनी चाहिए, उन्हें पत्थर मारा जाना चाहिए? ठीक है, ये वाला इसके लिए दोस्तों मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पहले एक इस्लामी विद्वान से परामर्श करना होगा क्योंकि यह पहल इस्लाम से पहले का है, इस्लामी काल, इसलिए ये तो कुछ है। मैं ऐसा लगा मुझे इस्लाम से पहले का काल और इस आदमी को इसके बारे में कैसे पता है। मुझे वो ये सुनिश्चित करना है कि यह सही है और मुझे इसके बारे में विवरण चाहिए, और अगर मुझे नहीं पता तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। ठीक है, मोहम्मद के यह कहने के बारे में तुम क्या सोचते हो कि यहूदी चूहों में बदल गए थे? वो वापस तो तुम्हारे पैगंबर ने हाँ कहा था कि कुछ यहूदी थे जिन्हें श्राप दिया गया था और उन्हें चूहों में बदल दिया गया था और बाद में उन्होंने पाया कि ऐसा हुआ। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये है सान बुखारी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा पैगंबर कितना बुद्धिमान था। उसने कैसे समझा कि वे चूहों में बदल दिए गए। यह उसकी प्रतिभा देखें, यह दिखाता है कि वह एक भविष्यवक्ता है। ठीक है, अरे क्या मैं इसे पोस्ट कर सकता हूँ? ठीक है, रुको, मुझे बस पोस्ट करने दो। आराम अबू से हुरैरा ने वर्णन किया, पैगंबर ने कहा कि एक समूह इजरायली, हदीस के लिए यह हदीस बुखारी है, फिर मैं आपको कुरान दूंगा। हदीस बुखारी, मुझे लिंक दें। वही अबू हुरैरा में पैगंबर ने कहा कि इजरायली के एक समूह गायब हो गया था। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा सिवाय इसके कि वे अभिशापित थे और चूहों में बदल गए थे। आपको कैसे पता कि वे चूहों में बदल गए थे? अब देखो, ये इसलिए है, अगर आप एक ऊंट का दूध चूहे के सामने रख दें तो वह नहीं पिएगा, लेकिन अगर भेड़ का दूध इसके सामने रखा जाए तो देखभाल करें। तुम जानते हो ये उसका चूहे मतलब ऊंटनी पीना का है। दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि यहूदियों में वे ऊंट नहीं खा सकते या उनका दूध पिए। तो ये चूहे यहूदियों के कारण ऊंटनी का दूध मतलब नहीं है ये पिएंगे। यहूदी चूहे बन गए थे, इसलिए ये चूहे यहूदी चूहे थे। इसलिए उन्होंने ऊंट की नहीं बल्कि भेड़ की दूध पिया, क्योंकि ऊंट का दूध उनके लिए हराम है। मैंने ये बात काब को बताई जिसने मुझसे पूछा था, क्या ये आपने पैगंबर से सुना? मैंने कहा हाँ। कब ने मुझसे कई बार ये सवाल किया। मैंने कब से कहा क्या मैं तो राह पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें पैगंबर के बारे में बता रहा हूं। तो देखो तुम्हारे पैगंबर की जब ये बुद्धिमानी। समझ में आया पैगानियों, अरे ये चूहे ऊंटनी का दूध नहीं पीते, जब मैं भेड़ का दूध रखता हूं तो ये पीते हैं। ये वो यहूदी हैं जिन्हें अल्लाह ने श्रापित किया। ये यहूदी चूहे हैं, बदबूदार चूहे, इसलिए ये ऊंट का दूध नहीं पीते क्योंकि ऊंट उनके लिए हराम है। तो क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया? आप जो क्या दिखा रहे हैं वास्तव में उन यहूदियों को समझ लो जिन्होंने शाप लिया। यह बहुत है। तो अल्लाह ने उन्हें चूहों, सुअर और बंदरों में बदल नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, मेरे मुंह में बातें मत डालो, इसे देखो मत करो। जिन यहूदियों पर अल्लाह की लानत पर वह उन्हीं का जिक्र करता है। और मुझे लगा इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपके लिए बुरा है। यहूदी और इस ईसाई और मुस्लिम अल्लाह तो मानो तरह के लोग हैं, सिवाय उनके यहूदी होगी, ईसाई और मुसलमान, इन्होंने इसे अल्लाह का अभिशाप पियो। तुम सबके लिए धिक्कार है। सिर्फ ये वो यहूदी की बात नहीं है। दीमक की तरह भ्रमित होने के लायक के है। बारे में नहीं है, यह इसके बारे में सभी नहीं है। यहूदी, यह सिर्फ सभी क्रिश्चियनों के बारे में नहीं है, ये सभी मुसलमानों के बारे में नहीं है, ये सब के बारे में है। कुछ ही जिन्होंने अल्लाह का गजब झेला, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम अच्छे हैं, सारे मुस्लिम संरक्षित हैं, नहीं। कोई भी चाहे वह हो यहूदी हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह मुस्लिम हो, वे शब्द है और वे सच्चा पाई। ठीक है, एक और बात, हमने इसे कर ठीक लिया। है, तुमने पहले ही कहा था कि सिर्फ यहूदी ही बुरे और शापित हैं, सभी यहूदी नहीं। आपने पहले ही समझाया था कि आप मुझे इस पर एक और 5 घंटे का सबक देना चाहते हैं। अबू हुरैरा द्वारा वर्णित, ये अबू हुरैरा प्रसिद्ध है। पैगंबर ने कहा, बनी इजराइल के लोग नहाते समय सब लोग बिना कपड़ों के एक दूसरे को देखते हुए नहाते थे। पैगंबर मूसा अकेले नहाते थे तो वह अकेले ही नहाने चला जाता था। अब देखो, उन्होंने कहा, वल्लाही अल्लाह की कसम, मूसा को हमारे साथ स्नान करने से कुछ नहीं रोका सिवाय इसके कि उन्हें थ्रोटल हर्निया है। तो वे उनका मजाक उड़ा रहे थे। वह हमारे साथ वापस आने में शर्मिंदा है क्योंकि उसे एक शारीरिक दोष है। ठीक है, अब इसे देखो, मुझे आपकी मदद चाहिए इसे समझने में।
तो एक बार मूसा नहाने गए और अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिए। ध्यान देना यास्मिन, एक पत्थर पर पत्थर मारा और फिर वह पत्थर भाग गया। क्या पास में है? वाह, पत्थर ने भागकर मूसा के कपड़े बेच दिए। तो फिर मूसा ने क्या किया? मूसा उस पत्थर के पीछे गए। वह उस पत्थर के पीछे भागते हुए कह रहे थे, शुभ रात्रि। धन्यवाद, अलविदा। नमस्ते सर। मेरे दस्ताने अभी भी पहने हैं, मेरे दस्ताने अभी भी पहने हैं। अच्छा रुको, मुझे इसे खत्म करने दो। बनी इज़राइल के लोगों ने उसे देखा और कहा, वल्लाही मूसा के शरीर में कोई दोष नहीं है। मूसा ने उसके कपड़े गाने लगे थे, या काफिर या मुनाफिक। अबू हुरैरा ने जोड़ा, अल्लाह की कसम उस पत्थर पर अभी भी 6 या 7 निशान हैं उस ज्यादा मारने की वजह से। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल है, ये बुखारी से है, वॉल्यूम 1 किताब 5 हदीस 270। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि एक पत्थर मूसा के कपड़े चुराकर भाग गया और आप इस पर यकीन करते हैं? क्या मैं बात कर सकता मेरा हूँ? मतलब, क्योंकि मेरे पास 2 और सवाल हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मानते हो? हाँ, तो क्या आप अभी मेरा जवाब चाहते रुको, हैं? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दूसरा सवाल पूछने दो, फिर मैं तुम्हारा जवाब लूंगा। दूसरा सवाल, तो तुम मानते हो कि अल्लाह ने पत्थर को कपड़े लेकर भागने के लिए मजबूर किया ताकि मूसा भाग सके? नग्न, पूरी तरह नग्न, पूरे बनी इज़राइल के सामने महिलाएं और बच्चे, विवाहित महिलाएं मूसा के नग्न शरीर को देख रहे थे। तो उसके गुप्तांग देखना, जैसे वह दौड़ते हुए दिखाता है कि मूसा का शरीर सही है। क्या आप भी इसे मानते हैं? क्या मैं सबसे पहले कथन के लिए हाँ कह सकता हूँ? लेकिन तुम्हें इसे मानना है, यह सुन्नत है, ये हुक्म है। आसान सवाल पूछा, क्या तुम अभी मेरा जवाब चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा, मैंने हाँ नहीं कहा। तो आप अपने पैगंबर के बेटे बुखारी को खारिज कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, औधुबिल्लाह। इतना ही। अकारी को ठुकरा मुझे नहीं पता कि आप तुम्हें सब ये जानते हो? नकली बुखारी कहाँ से मिला। ठीक है, मैंने तुम्हें लिंक दिया है, तुम इसे अपने ठीक है, छात्र को दिखा हम सकते क्या हो। मैं अपने उपछात्र को फोन कर सकता हूं? ठीक है, ये रहा, लेकिन लिंक को सहेज लो, मैंने बस एक प्राइवेट चैट भेजी है। मैं नौकायन करने जा मान रहा लो कि हूँ। वह हाँ कहता है, यह सही है। बस मान लो कि यह सही है, बस मान लो ऐसा ही है, फिर तुम। अनुमान सच्चाई के बराबर नहीं होता। मैं अनुमान नहीं ठीक है, लगा सकता। अब सुनो, तुम्हें ये करना है, उन लिंक्स को ले लो और सेव कर लो, जाकर अपने विद्वान से बात करो। अगर तुम्हें कुरान और बाइबल के भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी है तो मुझे स्काइप पर संपर्क करो। फिर ठीक है, मिलेंगे।